नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, BSTC 2024 के लिए ये क्लासेज आपके लिए रखी गई है और अब की बार हमारा टारगेट है कि आपके जो है 600 में से 500 से अधिक अंक आए, इसलिए क्लासें चलाई जा रही है। यदि आप BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपको हर प्रकार के हर विषय के मॉडल पेपर इस वीडियो चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए, भाग 6 में आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक। 50 क्वेश्चन आएंगे, तो हम इस वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं 50 प्रश्नों को। और 50 में से आज आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, 101 नंबर का क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? सीखना एक विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है स्किनर, वुडवर्थ, रायबर्न या क्रो एंड क्रो। तो याद रखना है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा दी थी साथियों वुडवर्थ ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 102 आपके सामने है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य जो है मानव का, मनुष्य का मस्तिष्क करता है। प्यारे साथियों, 4 विकल्प है, रायबर्न, थॉर्नडाइक, काल्विन या वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर रहेगा वुडवर्थ का ये कथन है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हमें मिलान करना है। क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। एक तरफ लिखा हुआ है संवेदनशीलता, विशिष्टता, मौलिकता और व्यावहारिकता। इनसे संबंधित 4 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्या राइट आंसर रहेगा? देखिए, संवेदनशीलता क्या होता है? संवेदनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता के मतलब है सृजनात्मकता की, कल्पना की ऊंची उड़ान, एक अन्वेषण की कार्यशैली। तो पहले में 4 नंबर आएगा, पहला मिलेगा 4 नंबर से। देखिए, पहला मिलेगा 4 नंबर से। अगला है विशिष्टता। विशिष्टता क्या होती है? कार्यों में नवीनता का होना विशिष्टता कहलाती है। तो दूसरे में 1 आएगा, 4 1। फिर है मौलिकता। मौलिकता क्या होती है प्यारे साथियों? कि वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ सजग रहने वाले बालक की सृजनशील हो सकते हैं, इसे कहते हैं उनकी मौलिकता। तो सी में आएगा 2 नंबर। और डी में कौन सा आएगा? व्यावहारिकता का मतलब है उत्तम उपयोग, नवीन पद्धतियों के अनुरूप व्यवहार करना, ये होती है व्यावहारिकता। तो नंबर 3 यहाँ आएगा। तो 4 1 2 और 3। अब विकल्प देखते हैं, 4 1 2 3 कहां पर है? तो प्यारे साथियों, सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है 4 1 2 3 का विकल्प सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की ओर। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना। कोई क्रिया सीखता है और उसी का उपयोग उसी के समान अन्य परिस्थितियों में करता है, तो इससे बालक का अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला कह रहा है, सृजनात्मकता की माप के लिए रिमोट एसोसिएट RAT का प्रतिपादन किसने किया? बालक की सृजनात्मकता की माप करने के लिए अलग अलग स्केल बनाए गए हैं, उसी में से एक है रिमोट एसोसिएट RAT। इसका प्रतिपादन किसने किया? 4 विकल्प है, इसका राइट आंसर रहेगा मेडनिक एवं मेडनिक द्वारा RAT का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति लगाना या ग्रेड से प्रदान करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन, ध्यान रखना है, एक होता है FA, एक होता है SA, 2 प्रकार के हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है FA। FA क्या होता है? प्रगति पर गौर करना, बालक कितनी प्रगति कर रहा है। और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, बालक को और क्या क्या चीजें बताई जाए, कठिनाइयों का पता लगा करके बालक के उपचार करने के लिए उपचारात्मक अनुदेशन की योजना तैयार करना, ये होता है FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक मूल्यांकन ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? कि बच्चे पर दबाव कम हो और परीक्षाओं में वो ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करे। इसके लिए क्या किया जाता है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी कम समय में अधिक परीक्षाएं ली जाए, यानी बार बार उसकी जो है
परीक्षाएं ली जाए, इसीलिए आपको पता है क्लासों में, स्कूलों में जो है फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट ये रखे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्री बोर्ड वगैरह टेस्ट वगैरह हर एक पार्ट का टेस्ट लिया जाता है ताकि बच्चे पर दबाव कम हो और वो उस परीक्षा में जो है महानता हासिल करे, सफलता हासिल करे। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 108 आपके सामने अंकित है साथियों। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारी तैयारी कराऊंगा, बीएसटीसी 2024 में आपको सफल बनाने का हमारा टारगेट रहेगा। अगला है, किसी बालक के पिता के आकस्मिक निधन से उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, आप छात्र के रूप में क्या करेंगे। किसी बालक के पिता का आकस्मिक निधन हो गया है, उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, रुकावट आ रही है, आप उसे क्या, आपका योगदान क्या रहेगा, आप क्या करेंगे। तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। आप पैसे देंगे, धन देने की आवश्यकता प्यारे साथियों नहीं होती है। साथियों से धन एकत्रित करेंगे नहीं, आप एक शिक्षक होने के रूप में सह सम्मान विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। आपकी जितनी कोशिश हो सकेगी प्यारे साथियों, आप विद्यालय से आर्थिक सहायता दिलाएंगे। प्रश्न संख्या 109 आपके सामने स्क्रीन पर अंकित है। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगा, क्यों। क्योंकि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्योंकि माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे। माता पिता यदि व्यस्त है, आपने देखा होगा आजकल की जनरेशन में जो है माता अलग से मोबाइल चल रही है, पिता अलग से मोबाइल चल रहा है, बच्चों को चाहिए लाड प्यार, जो कि नहीं मिलता है तो वो उद्दंडता करने लग जाता है माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो सी राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन ओ सहित। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की शिक्षा व्यवस्था करने में असमर्थ है तथा पढ़ाई बंद करने का निर्णय लेता है तो आप क्या करेंगे। फिर से आपको ध्यान रखना है, शिक्षण अभिरुचि में आप पॉजिटिव आंसर देंगे। चलिए क्या रहेगा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, इनमें से बेस्ट चुनना है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, शिक्षा की उपयोगिता को समझाएंगे तथा उससे कठिनाइयां सहकर भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नहीं, कठिनाइयां तो सहनी नहीं है। छात्र की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करके उसकी पढ़ाई बंद नहीं होने देंगे। छात्र को स्कूल से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर है सी। फिर 2 नंबर पे आता है बी, तो इसका राइट आंसर सबसे बेस्ट सी ऑप्शन रहेगा। अगला देखिए, कोई छात्र कक्षा में आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। ध्यान रहे, आप एक टीचर हैं, टीचर के साथ यदि अभद्र व्यवहार करता है तो क्या कहेंगे। छात्र को डांट कर आगे से ऐसा न करने के लिए कहेंगे, डांटना नहीं है, आरटी में मना कर रखा है। छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बाहर भी नहीं निकालना है। प्रधान अध्यापक से शिकायत करेंगे, नहीं करना है। शांत रहकर उसे समझाएंगे कि किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का व्यवहार टीचर के साथ किया जाना चाहिए। 111 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निर्देश, जिस कथन से आप सर्वाधिक सहमत है उसे छांटिए। 4 कथन नीचे दिए गए हैं, आप जिस कथन से सर्वाधिक सहमत है उसको छांटना है। आप ध्यान पूर्वक पढ़ें इनको, फिर मैं बताता हूं कि राइट आंसर क्या रहेगा। पहला कह रहा है, यदि किसी बच्चे के माता पिता उसको अनुशासन में रखने के लिए असमर्थ है तो अध्यापक से उसे अनुशासन में रहने की आशा नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि किसी बच्चे के माता पिता उसे अनुशासन में नहीं रख सके तो अध्यापक से उसे अनुशासन में रखने की आशा नहीं की जा सकती। आशा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका बेस्ट आंसर है और बी ही इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर, यदि आपके साथ स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर क्या रहेंगे, समझाएंगे, सीधी सी बात है, उससे कक्षा के बाद समझाएंगे तथा शिष्टाचार का महत्व बताएंगे। आवश्यकता होने पर उसके घर भी जाएंगे और माता पिता से बातचीत भी करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है। स्पष्टता, अवधान, समन्वय या पदानुक्रम। तो साथियों, प्रभावी संप्रेषण से संबंधित यहां पर पदानुक्रम नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 115, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, केवल इशारों में बातचीत करना है। तो आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए इसकी, आवश्यक शर्त क्या रहेगा कि एक ही संस्कृति से दोनों
जो है प्रेषक और ग्राही दोनों लोग जो है एक ही संस्कृति के हो, ताकि उनको इशारों से शानदार तरीके से समझ में आ सके। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश से होने चाहिए, तभी अशाब्दिक संप्रेषण जो है वो प्रभावी रूप से किया जा सकता है। अगला है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों में संदेश हो सकता है। क्या संदेश हो सकता है? राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 116। भाई संप्रेषण प्रक्रिया करनी है, आप लिखित भी कर सकते हैं, आप मौखिक संकेत के रूप में भी कर सकते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा 116 का। 117वां प्रश्न प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। डेली आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जब संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात उसे संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यारे साथियों पृष्ठ पोषण। क्या कहा जाता है? पृष्ठ पोषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला है 118 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, आपको दोनों कथनों में बताना है कि सही कौन सा है। पहला क्या कह रहा है, देखो, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित तथा विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो। संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना से ऐसे गुंथी हुई है कि बिना संचार के सामाजिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। संचार के साधन तो चाहिए। पहला और दूसरा दोनों सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखिए, शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य एवं ध्यान का केंद्रित न हो पाना कौन सा संप्रेषणिक बाधा है? शोर, अदृश्यता, ये किस में आता है? तो ये सारी की सारी भौतिक बाधाएं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 120 आ चुका है, वही कथन आपको सही बताना है। 120वां देखो, शाब्दिक संप्रेषण में सदैव मुख मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। और दूसरा दे रखा है, शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा और लिखित रूप में शब्दों अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताओ भाई क्या रहेगा, कौन सा सही है, ये बताना है। मुख मुद्राओं का शाब्दिक में नहीं किया जाता है, बोलना भी होता है, केवल मुख मुद्राएं नहीं करनी है, तो केवल दूसरा सही। यहां पर आपका केवल 2 कथन सही है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 121वां देखो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आयोजित की जाती है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आती है प्यारे साथियों। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आज आपके कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सी भाषा है? गूगल, याहू, फोर्ट्रॉन या फेसबुक? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होती है, फोर्ट्रॉन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन जो है 2022 के पेपर में आए हुए हैं, मैं आपको मॉडल पेपर हल करवा रहा हूं। प्रश्न संख्या 123, कौन सा सही है यही बताना है। वापिस 3 कथन है, देख लो भाई। लोक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? पढ़ लो जल्दी से। लोक संप्रेषण, जी हाँ, पहला ही सही है। पहला ही सही है भाई, इसका केवल एक सही है। देखो कैसे, सूचना, विचारों और अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक व्यापक प्रसार करना, ये होता है लोक संप्रेषण, लोगों तक उसको पहुंचाना। केवल एक सही है आपका, यहां पर रहेगा केवल एक सही है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित प्रश्नों में आप किस कथन से सर्वाधिक सहमत है? 4 कथन है, पढ़ लीजिए जल्दी से और बताइए सर्वाधिक सहमत किससे है? जी हाँ, सामाजिक प्रथा के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो बच्चों को हर सामाजिक प्रथा तथा स्वीकृत आचरण के पीछे का उद्देश्य क्या है ये बताना जरूरी है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 125वां प्रश्न, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है? औपचारिक दिशा निर्देश देना, तो यह आएगा नियंत्रण के अंतर्गत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है 126, छात्रों के अवयस्क चिंतन का परिमार्जन एवं सुदृढ़ीकरण भी शिक्षण व्यवसाय का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षक होता है। शिक्षक क्या होता है? एक प्रेरक होता है। यह आपके रीट में भी प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना है। रीट में भी जब बीएसटीसी करोगे तो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और ये प्रेरक के रूप में शिक्षक कार्य करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है
आजीविकागत कौशलों को निरंतर अद्यतन बनाए रखने के लिए और आजीविकागत वृद्धि को अग्रगामी रूप देने के लिए किसे तृतीय स्तंभ माना गया है? तो तृतीय स्तंभ किसे माना गया है? अध्यापक शिक्षा की तैयारी, समुदाय संबंधित निष्पादन, स्व उपक्रमित और निर्देशित अधिगम या विद्यालयतर निष्पादन। तो राइट आंसर रहेगा स्व उपक्रमित और निर्देशित अधिगम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 128 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भी व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? कोई भी भाई व्यवसाय करते हैं तो उसकी जो सफलता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वो करती है क्षमताओं और दक्षताओं पर, कि आप जो व्यवसाय करते हैं आपकी क्या क्षमताएं हैं, आपकी क्या दक्षताएं हैं। ए ऑप्शन 128 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जिन्होंने भी बताया बहुत ही बढ़िया बताया है। 129 नंबर, भारत में अनेक निर्देशन संस्थाएं कार्यरत है जिनका उद्देश्य है। भारत में अनेक प्रकार की निर्देश देने वाली संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या है? जी हाँ, छात्रों और शिक्षकों को परिपक्व निर्णय लेने के योग्य बनाना। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 129 का। अगला कह रहा है 130 नंबर, दंड लाभप्रद हो सकता है अवांछनीय व्यवहार को विस्मृत करने में, अवांछनीय व्यवहार को दुर्बल करने में, अवांछनीय व्यवहार में पृष्ठ पोषण को कम करने में, या नवीन व्यवहार को शीघ्रता से सीखने में। बिल्कुल पॉजिटिव आंसर देना है। दंड लाभप्रद हो सकता है अवांछनीय व्यवहार को दुर्बल करने में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 131 नंबर, कक्षा में अध्यापक को उन छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जो घर में पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के कार्यों में सहायता भी करते हैं। उनकी जो है प्रसन्नता कब होनी चाहिए? सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए, जो पढ़ाई के साथ साथ माता पिता की हेल्प भी करते हो, घर के कार्यों में उनकी हेल्प भी करते हो। सदैव उनकी कक्षा में प्रशंसा होनी चाहिए। ए ऑप्शन सही रहेगा। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट प्यारे साथियों कम रहता है। ऐसा क्या है? इसका कारण आपको इन 4 में से बताना है। जल्दी से बताइए। सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट कम रहता है, क्यों? सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है। आवास विद्यालयों में दूर नहीं, 1 और 3 किलोमीटर का तो आरटी में कहा गया है। अभिप्रेरणा में कोई कमी नहीं है। तो अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव है, उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको कम सिखाया जाता होगा। सी ऑप्शन या इन 4 में से बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला 133 नंबर, किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्तर में वृद्धि के साथ नेता को अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। फोरमैन की ये विचारधारा विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये आपके जीवन चक्र दृष्टिकोण के नाम से विख्यात है। ये नेता वाला आपके टॉपिक भी आया हुआ है कि नेता किस प्रकार का होना चाहिए वगैरह सारी चीजें उसमें हैं। शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के व्यवहार को, शक्ति को, व्यक्तित्व को या नाम को। तो शैली जो है वो नेता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 135 नंबर आपका क्वेश्चन है, वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? निर्बाध शैली, निरंकुश शैली, जनतंत्रीय शैली या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी शैली है ये बताना है। ये है आपके जनतंत्रीय शैली। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 136 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ उसका तर्क है। कथन तो है एक जनतांत्रिक नेता निर्णय में अधीनस्थों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है, और उसका तर्क है क्योंकि वह विश्वास करता है कि अधीनस्थ उसके समकक्ष ही योग्य तथा उत्तरदायी होंगे। तो बिल्कुल ए और आर दोनों हैं, लेकिन आर जो है वो इसका तर्क सही नहीं है, तर्क का स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। वो ये नहीं जो है विश्वास कर सकता कि उसके समकक्ष कोई जरूर थोड़ी है, उसके समकक्ष ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 137, निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतः पाई जाती है? निरंकुश, जनतंत्रीय, मुक्त लगाम या सहभागी? तो प्यारे साथियों, जनतंत्रीय शैली व्यापक रूप में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नेतृत्व के लिए आवश्यक है? अनुयायियों का होना, अनुयायियों की स्वेच्छा से सहमति, प्रमुख शासन रुचि या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। 139 नंबर,
जनतांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता सभी अधिकार अपने पास रखता है, समस्त नीतियों का निर्धारण करता है, कठोर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है या अपने अनुयायियों को आवश्यक अधिकारों का प्रयोजन करना है। जनतांत्रिक नाम आ गया, ठीक है। तो जनतांत्रिक में अपने अनुयायियों को भी अपने विवेक का प्रयोग करने का वो देखता है कि अपने विवेक का प्रयोग करे वो, तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 140 नंबर, वह नेतृत्व शैली जो समूह के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है कहलाती है। समूह के सदस्यों से परामर्श भी लिया जाता है, वो कहलाती है स्वतंत्रतावादी शैली। स्वतंत्रतावादी शैली, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 141 नंबर देखिए, प्रधानाध्यापक को अपने साथी अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक स्कूल में टीचर है प्रधानाध्यापक, उसको अपने साथी अध्यापकों से सहयोग लेना है, तो वो कौन सा उपाय करेगा। 4 विकल्प आपके सामने, क्या करेगा बताइए। बिल्कुल, शैक्षिक क्षेत्र में उसे अपने अध्यापकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है 142 नंबर देखिए, विद्यालय की शैक्षिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, आप अपने नेतृत्व से इसे कैसे प्राप्त करेंगे बताइए। विद्यालय की शैक्षिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, आर्थिक चाहिए, धन चाहिए, क्या करेंगे। बिल्कुल, अपने प्रधानाध्यापक से कहकर खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था करेंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। पहला क्या देखो, छात्रों को अपने अभिभावकों से पैसे मंगवाना ही नहीं है, छात्रों को अपने घर आस पड़ोस से चंदा भी नहीं लेना है, स्वयं छात्रों से मॉलों में जाकर चंदा नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला 143 नंबर, पुस्तकालय की पुस्तक फट जाने पर विद्यार्थी को आर्थिक दंड देंगे, पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे, नई पुस्तक के लिए धन देने को कहेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति नहीं है। ये देखो नेगेटिव आंसर है सारे ये वाले, पुस्तक की मरम्मत करने के लिए आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 144 नंबर क्या कह रहा है, कक्षा में अध्यापक को उन छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए जो घर में पढ़ाई के साथ साथ, ये तो सदैव आगे बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, ए ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। परिस्थिति एवं समय के परिवर्तन के साथ चलने वाले व्यक्तियों में सामाजिक परिपक्वता सर्वाधिक पाई जाती है। जो परिस्थिति और समय के साथ चलता है वो जीवन में आगे बढ़ता है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप अभी आपकी परिस्थिति और समय है, BSTC 2024 आपका लक्ष्य है, तैयारी करना, बिल्कुल निसंदेह उसमें परिपक्वता सर्वाधिक पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 146 नंबर, नेता के लिए नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं नियमों का पालन करे। बिल्कुल, नेता को यदि नियमों का पालन करवाना है तो उसको स्वयं को भी पालन करना पड़ेगा ना भाई, बिल्कुल सहमत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 147 नंबर, एक बालक ने मादक द्रव्यों का सेवन इसलिए करना आरंभ कर दिया कि उसके माता पिता के पास उससे बात करने का भी समय नहीं है। देखो कितनी बड़ी ये हानि हो रही है आजकल, है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल हम सहमत हैं इस बात से, माता पिता को अपने बच्चों को टाइम देना जरूरी है। 148 नंबर, संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती, इस बात से आप हैं। संप्रेषण एक कला है, बिल्कुल बातचीत करने का तरीका ये एक कला है जो कि सब में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल हम इस कथन से सहमत है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 149, अध्यापक की प्रशंसा करनी चाहिए सामूहिक रूप में, साथी अध्यापकों से, मन ही मन में, या अध्यापकों की अनुपस्थिति में करने का मतलब नहीं है, मन ही मन में तो मतलब ही नहीं है, साथी अध्यापकों से नहीं, सामूहिक रूप में अध्यापक की प्रशंसा होनी चाहिए, टीचर की प्रशंसा होनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्लास कैसी लगती है आपको रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। सभी विषयों की क्लासें, सभी विषयों के मॉडल पेपर मैं आपको इस चैनल पे लेके आने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और 50 में से आज आपके कितने सही हुए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला कह रहा है, एकाकी परिवारों में बालकों में सामाजिकता के गुण का विकास क्यों नहीं हो पाता। जो एकाकी परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं केवल, ठीक है, एक होता है सामूहिक परिवार, एक होता है एकांकी परिवार, क्यों उनमें सामाजिकता के गुणों का विकास क्यों नहीं होता है, यह हमसे पूछा गया है। तो उनमें सीधी सी बात है, सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं होगा क्योंकि माता पिता जो है वो व्यस्त रहेंगे, तो माता पिता की व्यस्तता के कारण, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आज के 50 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी सभी विषयों की क्लासें आपको इस रेवंत राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।